नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में राज्य सरकार ने कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, पर्यटन और आयुष जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी ज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश होने के उपरांत मीडिया से वार्ता करते हुए उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बजट राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और संकल्पों को प्रस्तुत करता है। कहा कि राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट के आकार ने 1 लाख करोड़ को पार किया है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष के बजट में 13% वृद्धि हुई है। हरिद्वार पुलिस ने नाबालिग के अपहरणकर्ता को 24 घंटे के भीतर दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया है। नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि लालजी वाला हरिद्वार से बदमाश ने एक बालिका का अपहरण कर लिया था। बालिका के पिता की शिकायत पर कोतवाली नगर हरिद्वार में अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उप निरीक्षक सत्येंद्र भंडारी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद बालिका के अपहरणकर्ता को चमगादड़ टापू के पास से दबोचकर नाबालिग को सकुशल बरामद किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। संप्रदाय का है तो उसके द्वारा उसे भगा के ले जाया गया है। पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि उस क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर को भी इससे को प्रभावित किए बिना पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें अपहरण का मुकदमा कायम किया गया। और पुलिस की टीम लगातार इसमें दबिश दे रही थी। लगातार इन लोगों को पकड़ने की हम लोगों के द्वारा कोशिश की गई। पूर्व में ये सूचना मिली थी कि ये लोग वहीं जो गन्ने के खेत हैं जंगलों में छुपे हुए हैं। पुलिस के द्वारा और हमारी पीएसी का बल और अन्य लोगों के डॉग स्क्वाड के माध्यम से हम लोगों के द्वारा लगातार इसमें कॉम्बिंग की गई थी। उसी दबाव के तहत ये लड़का वहां से किसी तरीके से बचते बचाते उस बच्ची को लेके जम्मू कश्मीर भागने की फिराक में था। आरोपी वाजिद इसको कल भगवानपुर थाना क्षेत्र के पास में एक जम्मू कश्मीर जाने की जब फिराक में था, पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसको तत्काल हिरासत में लेने के बाद बच्ची को इससे सकुशल छुड़ाया गया है। उसको अभी उसके परिजनों के पास भेजा गया है और आवश्यक जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। और तत्काल पोक्सो में इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए 137(2) में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पोक्सो के अधिनियमों के अधीन ये व्यक्ति इसको अभी न्यायालय में पेश किया गया है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और इसमें जो भी लोग जो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो भी पुलिस को उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर इस तरीके का कोई धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। हैप्पी होम पब्लिक स्कूल, जौनपुर कोट द्वार, विनर ऑफ स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू क्लास 11। प्लीज विजिट आवर स्कूल। उत्तराखंड के बजट सत्र के तीसरे दिन उपनेता विपक्ष भुवन कापड़ी ने विरोध जताने का अनोखा तरीका अपनाते हुए सभी का ध्यान खींचा। गुरुवार को भुवन कापड़ी हाथों में हथकड़ी और पैरों पर बेड़ियां डालकर देहरादून विधानसभा परिसर में पहुंचे। उन्होंने अमेरिका से लौट रहे भारतीयों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। बता दें कि इन दिनों अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को अमानवीय तरीके से अमेरिकी प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर वापस भेजा जा रहा है। जंजीरों में जकड़कर इन लोगों को सैन्य विमानों से वापस भेजा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में इस अमानवीयता का विरोध हो रहा है। इस मुद्दे पर बजट सत्र के तीसरे दिन उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खुद के हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधकर अपना विरोध जताया। खटीमा से कांग्रेसी विधायक कापड़ी ने केंद्र सरकार पर भारतीयों के साथ हो रहे अपमानजनक बर्ताव पर मौन धारण करने का आरोप लगाया। जैसे हिंदुस्तान के लोगों को बेड़ियों में बांधकर अमेरिका ने हिंदुस्तान भेजा और अन्य राष्ट्रों के लोग अपने प्लेन ले जाकर अपने यहाँ के लोगों को लेकर आए, हिंदुस्तान की सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही और हिंदुस्तान में लाकर भी पुलिस की गाड़ी से ले जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अमेरिका की नीति है। तो अमेरिका की 10 साल से चढ़ा वंदना क्यों कर रहे हैं आप? अगर अमेरिका हिंदुस्तान को इस नज़र से देखता है तो आप उसकी चढ़ा वंदना क्यों कर रहे हैं? उनकी आंखें खोलने के लिए बेड़ियां बांधकर मैं आज यहाँ विधानसभा सत्र में आया।
पौड़ी पुलिस ने 17 वर्ष से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर को बदायूं से धर दबोचा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोतवाली पौड़ी में 17 वर्ष पूर्व गैंग बनाकर कई मोटरसाइकिल की चोरी की घटना को अंजाम देने पर दिसंबर 2007 को 3 व्यक्तियों राकेश, देवेंद्र और कुंवरपाल को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में वर्ष 2008 में जमानत पर रिहा होने के बाद लगातार फरार चल रहा था, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उप निरीक्षक नवीन पुरोहित के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने अलग अलग प्रदेशों में दबिश देकर अभियोग में संलिप्त वांछित अपराधी कुंवरपाल निवासी सुभाष नगर बरेली, हाल पता अपर चोपड़ा डेविड धार पौड़ी को बदायूं से गिरफ्तार किया है। बताया कि कुंवरपाल बरेली में पादरी का कार्य कर रहा था। जनपद पौड़ी गढ़वाल में मफरूर घोषित अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई वर्षों से फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त अभियान के अंतर्गत एक अभियुक्त को, जो कि 17 वर्ष से फरार चल रहा था, गिरफ्तारी की गई है। हमारी टीम्स के द्वारा मफरूर घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त को बदायूं उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त था और इसके विरुद्ध कुल 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के हाल में एक अद्वितीय और ऐतिहासिक दृश्य देखा गया, जब राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत में संवाद हुआ। यह पहल विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष दिशा निर्देश पर शुरू की गई, जो संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मध्याह्न भोजन के बाद जब सत्र प्रारंभ होने से संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत अकादमी के सहयोग से राज्य के सभी मंत्रियों, विधायकों को सरल संस्कृत संभाषण का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संस्कृत से ही भारत के विश्व गुरु बनने का रास्ता तय होता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। हम सभी को संस्कृत का सम्मान करते हुए इसे अपने दैनिक संवाद का हिस्सा बनाना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्। न भोगभवने रमणीयम्, न भोगभवने रमणीयम्, न च सुखशयने शयनीयम्, न च सुखशयने शयनीयम्। अहर्निशं जागरणीयम्, अहर्निशं जागरणीयम्। लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को USDMA के नव वर्ष 2025 के कैलेंडर, वॉल तथा टेबल टॉप का विमोचन किया। उन्होंने चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली और उधम सिंह नगर जनपद के लिए CSR मद में प्राप्त 4 पिकअप वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इन वाहनों में टेंट, स्लीपिंग बैग, लीफलेट तथा कैलेंडर रवाना किए गए। इन पिकअप वाहनों में एक मिनी जनरेटर, 15 स्लीपिंग बैग, 70 टेंट तथा आकाशीय बिजली से बचाव के लिए 9,500 लीफलेट एवं 40 नव वर्ष कैलेंडर प्रत्येक जनपद को भेजे गए। यह वाहन तथा अन्य उपकरण जनपदों में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए उपयोगी साबित होंगे। Good opportunity to all newcomers. Take admission at Baluni classes and make your future bright. Admission open for batch 2025 to 2026. A premier institute for medical and engineering entrance exam. We provide a school integrated program for NTSC, Olympiad, KVPY, NEET, JEE, NDA entrance exam. For 12th pass student, there is an entrance exam. For your bright and success future, join us at Baluni classes, देवी रोड नियर TVS शोरूम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल। तो यह थे आज के समाचार। कल फिर इसी समय उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ उपस्थित होऊंगा।
समाचारों से सीधे जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्धबली न्यूज। जय हिंद।